हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत सर्वप्रथम के द्वारा की गई। तो देखिए, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत सर्वप्रथम राजीव गांधी के द्वारा की गई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जनपद है। तो देखिए, उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? देहरादून जनपद। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डोबरा चांठी पुल नई टिहरी से किस नगर को जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, डोबरा चांठी पुल नई टिहरी से प्रताप नगर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना किससे संबंधित है? तो देखिए, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना संबंधित है आंगनबाड़ी बच्चों से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, बद्रीदत्त पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? बद्रीदत्त पांडे का जन्म हुआ था कहाँ पर? हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी बंगाल में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, असत्य का चयन कीजिए। गढ़वाल समाचार 1902, शक्ति 1918, क्षमता 1935 सभी सही हैं, तो उपरोक्त सभी सही। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एरिस की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? एरिस की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी वाराणसी में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उठो गढ़वालियो किस कवि की रचना है? तो देखिए, उठो गढ़वालियो ये रचना है सत्यनारायण रतूड़ी की। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम हेली सेवा का शुभारंभ कब से किया गया? तो देखिए, केदारनाथ के लिए हेली सेवा का शुभारंभ किया गया वर्ष 2003 से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, देसी नागपुरी एम्पदर लड्डू किसकी किस्म है? तो देखिए, देसी नागपुरी एम्पदर लड्डू ये किसकी किस्म है बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा संतरा की। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का चाणक्य किसका उपनाम है? तो देखिए, गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है पुरिया नैथानी को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो देखिए, मंजीरा जो है ये एक घन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरु माणिकनाथ जात यात्रा कहाँ आयोजित होती है? गुरु माणिकनाथ जात यात्रा आयोजित होती है टिहरी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुमाऊनी बच्चों के परिधानों में झगुली क्या है? तो देखिए, कुमाऊनी बच्चों के परिधानों में झगुली क्या है? ये एक फ्रॉक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जौनसार के प्रथम समाज सेवी कौन है? तो देखिए, जौनसार के प्रथम समाज सेवी हैं केदार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय के खस पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हिमालय के खस पुस्तक इसके लेखक हैं डी शर्मा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये स्थित है आपके कहाँ पर? देहरादून में। अगला देखेंगे, किस शासक को शाहजहां ने बहादुर जमींदार की उपाधि दी थी? तो कौन सा ये शासक था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद को किसने शाहजहां ने बहादुर या फिर जमींदार की उपाधि दी थी? अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के कौन से अधिवेशन में बड़ौनी व काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए,
उत्तराखंड क्रांति दल का ये अधिवेशन था 14वां अधिवेशन, जिसमें बड़ौनी व काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण का नाम चंद्र नगर रखा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली में स्थित नहीं है? चमोली में स्थित कौन सा बुग्याल नहीं है? फूलों की घाटी है, गुरसों है, चित्रकांटा भी है, लेकिन सोनगाड़ नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहली बार उत्तराखंड कब बंद हुआ? तो पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ था वर्ष 1978 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अंग्रेजों से ठीक पहले गोरखों ने कब अंतिम भूमि बंदोबस्त कराया था? तो देखिए, अंग्रेजों से ठीक पहले गोरखों ने अंतिम भूमि बंदोबस्त कब कराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1812 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा वेन का किला स्थित है? तो देखिए, राजा वेन का किला है हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। भोटिया जनजाति के लोकगीत बाजू तिमली दोनों हैं, तो ए और बी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता कितनी है? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता है 78.82%। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, बदला विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? बदला विवाह प्रथा का प्रचलन है किस जनजाति में? थारू जनजाति में। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का त्योहार है? तो देखिए, इनमें से बोक्सा जनजाति का त्योहार कौन सा है? करेक्ट आंसर है आपका होगण नामक त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरुद्वारा मीठा साहिब का निर्माण कब किया गया? तो देखिए, गुरुद्वारा है मीठा रीठा साहिब और इसका निर्माण कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1960 ईस्वी में। किस जनपद में स्थित है पूछा जाए? चंपावत जनपद, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लड़िया कांटा किस जिले में स्थित है? तो देखिए, लड़िया कांटा स्थित है आपके नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में क्या कहा जाता है? चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में कहा जाता है भुवनेश्वरी पीठ। अगला देखेंगे, साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल कौन सा रहा है? तो देखिए, साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल रहा है दुगड्डा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई? भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी वर्ष 2011 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अल्मोड़ा के नव देवी और पुष्टि देवी मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो देखिए, अल्मोड़ा के नव देवी मंदिर और पुष्टि देवी का जो मंदिर है, इनकी शैलियाँ बतानी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वल्लभी। इन दोनों मंदिरों की शैलियाँ कौन सी हैं? वल्लभी शैली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मणिभद्र ताल कहाँ पर स्थित है? मणिभद्र ताल स्थित है आपके चमोली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं परिषद का 14वां अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 से 23 दिसंबर 1920 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की वह खिलाड़ी जिसे तीलू रौतेली सम्मान 2021 दिया गया किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हॉकी से। तीलू रौतेली सम्मान जिन्हें दिया गया है, ये किस खेल से? हॉकी से संबंधित है। इनका नाम क्या है? आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन है, नागरिक व उत्तराखंड मसाल कहाँ से प्रकाशित होता है? तो देखिए, नागरिक व उत्तराखंड मसाल कहाँ से प्रकाशित होता है? हल्द्वानी से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुंजापुरी मेले का आयोजन किया जाता है। कुंजापुरी मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? टिहरी में। अगला देखेंगे, तैलीहाट मंदिर किस जनपद में है? तैलीहाट मंदिर स्थित है कहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो देखिए, कौन सा शब्द है जो कि इनमें से तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? करेक्ट आंसर है आपका नमाज। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो देखिए, कौन सा व्यंजन है जो कि स्पर्श एवं संघर्षी व्यंजन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जौ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न शब्दों में से किस में स्वर संधि है? तो देखिए, इन शब्दों में बताना है कि किस में स्वर संधि है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रत्येक शब्द
प्रत्येक जो शब्द है इसमें है स्वर संधि। अगला देखेंगे चित्राधार महाकाव्य के रचयिता कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए चित्राधार महाकाव्य के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न विकल्पों में बेमेल शब्द चुनिए। तो देखिए इनमें से जो बेमेल शब्द है वो चुन लेना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा खेद, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। समस्या, कठिनाई, जटिलता ये सिमिलर शब्द हैं, लेकिन जो बेमेल शब्द है वो है खेद। अगला क्वेश्चन देखेंगे आस्तिक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए आस्तिक प्रयुक्त किसके लिए हुआ है, करेक्ट आंसर है आपका वेद तथा ईश्वर के प्रति आस्था के लिए, आस्थावान के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से विधानवाचक वाक्य है। तो इनमें से विधानवाचक वाक्य कौन सा है बताना है। विधानवाचक वाक्य है इनमें से मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। तो सभी हैं उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए इनमें से स्त्रीलिंग शब्द पृथ्वी, तिथि, राशि सभी हैं, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सुमित्रा में प्रत्ययी होगा। तो देखिए सुमित्रा में कौन सा प्रत्ययी होगा बताना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आ प्रत्ययी। अगला देखेंगे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। तो इस पंक्ति में है आपका यमक अलंकार, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला है इलाहाबाद प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली है। तो देखिए इलाहाबाद प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, अवधी है। अगला देखेंगे आपको एक विराम चिन्ह दिया हुआ है, तो किस विराम चिन्ह का ये द्योतक है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उद्धरण चिन्ह और पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बी और सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला देखेंगे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो देखिए भारतीय संविधान में कौन सा ये अनुच्छेद है जिसके तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 343, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बछिया का ताऊ का अर्थ है। तो देखिए बछिया का ताऊ इसका अर्थ क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। अगला देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। डैश स्पीकर कोयल अपने डैश में जाकर बैठ गई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नीर, नेड़, नीर पीकर कोयल अपने नीड़ में जाकर बैठ गई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो देखिए इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द चुन लेना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है श्रुति लिपि, ऑप्शन श्रुत लिपि, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे पार्थिव, पार्थिव क्या है बताना है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे कहा जाता है पार्थिव, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे श्वेतांबर शब्द के लिए उचित विलोम शब्द चुनिए। श्वेतांबर शब्द के लिए उचित विलोम शब्द है दिगंबर। अगला देखेंगे किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ए, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे तनु का पर्यायवाची शब्द है। तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, दे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे निम्न में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है। तो देखिए इनमें से बताना है कौन सा स्मारक जो है जो कि सबसे पुराना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अजंता की गुफाएं। अगला देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में प्रांतीय स्वायत्त शुरू की गई थी। तो देखिए भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मॉन्टेग्यू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो देखिए ये कथन दिया था किसने? एडम स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सार्क का पूरा नाम क्या है? तो देखिए सार्क का पूरा नाम बताना है, यानी कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो इनमें से सही मेल नहीं खाता है विक्रमादित्य चैतन्य। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। अगला देखेंगे, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? लैटेराइट मिट्टी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो देखिए नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है ये किस देश ने की थी? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर स्वीडन ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो देखिए राजस्थान से संबंधित नृत्य कौन सा नृत्य है? ये है सुही सनी नृत्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। अगला देखेंगे, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इस पुस्तक के लेखक थे वीडी सावरकर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो देखिए इजी मनी, यानी सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ होता है? ब्याज की दर कम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग के क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो देखिए बैंकिंग के क्षेत्र में सुधारों से संबंधित कौन सी समिति है? ये समिति है आपकी नरसिम्हन समिति। अगला देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित हैं? तो देखिए भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य किसमें निहित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके संविधान के भाग 4A में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो इस समिति का नाम क्या था? अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 25% यानी कि सर्वाधिक थोरियम के भंडार किस देश में है? तो देखिए विश्व के सर्वाधिक थोरियम के जो भंडार हैं वो किस देश में है? करेक्ट आंसर है आपका भारत में। अगला देखेंगे, मद्रास के संस्थापक कौन है? मद्रास के संस्थापक है फ्रांसिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में अनुवादित करने के लिए आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर है कंपाइलर की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर के मूल्य के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का भार सबसे ज्यादा है? करेक्ट आंसर है आपका यूएस डॉलर। अगला देखेंगे, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई वर्ष 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो देखिए इनमें से संवैधानिक निकाय कौन सा है?
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर निम्न में से किसे संबोधित किया गया था? तो देखिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर संबोधित किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? कंप्यूटर उपकरण को कहा जाता है हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किस विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? तो ये इसको ये कहलाता है प्रोग्राम, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलिया में। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है? तो देखिए 2021 का बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए वर्ष 1971 में रामसर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो देखिए आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए वर्ष 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, और किस देश में हुआ था ये बताना है। करेक्ट आंसर है आपका ईरान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूएन ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो देखिए यूएन ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया? वर्ष 2023 को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, नीचे 4 शब्द संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और 1 भिन्न है, और कौन सा शब्द संख्या बाकियों से अलग है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका मैग्सेसे पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए बराबर 26 TEA बराबर 55 तो SPATTER बराबर कितना? तो करेक्ट आंसर है इसका आपका 90, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, यदि कंजूस अवयवी है तो रात क्या होगा? तो रात हो जाएगा आपका दिन, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।